दूर हो जाती हैं वो लड़कियां अपने मायके से भी, शादी के बाद भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी। और आज कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है, बात होने वाली है एक जनरल से मुद्दे पे, जहाँ पे शायद ऐसी कोई लड़की होगी जो रिलेट नहीं कर पाएगी। बहुत लकी होगी वो लड़की, रिलेट नहीं कर पाएगी। जी हाँ, दूर हो जाती हैं वो लड़कियाँ अपने मायके से भी, जिनको ना तो मायके में प्यार मिलता है, इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है, बल्कि ससुराल में आने के बाद भी न तो उस पति से प्यार मिलता है, ना सास से प्यार मिलता है, न ससुर से, न देवर से, न ननद से। बिखर जाती हैं और बिखर जाती हैं उनके सारे सपने, बिखर जाती हैं उनकी छोटी छोटी खुशियाँ, और बिखर जाता है उनका वो ग्रुप जो कभी स्कूल में कभी कॉलेज में हुआ करता था। टूट जाती हैं, फिर भी हंसती हैं, फिर भी खड़ी होती हैं, रोज़ रोती हैं, तकिया भीगा हुआ उनका अक्सर मिलेगा। फिर भी कोशिश करती हैं, कभी अपने बाप के लिए, कभी अपनी माँ के लिए, कभी अपनी बहन के लिए, तो कभी अपने बच्चे के लिए, तो कभी अपने पति के लिए। लेकिन एट द एंड उनके हाथ में जो लगता है वो कुछ नहीं लगता है। शायद आप लोगों को लग रहा होगा क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं। ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, इंस्टा रील है, और बहुत तकलीफ़ होती है ऐसी चीज़ों को देख कर। और कहीं ना कहीं हर कोई रिलेट कर पाता है ऐसी सारी चीज़ों को। दूर हो जाती हैं वो लड़कियाँ उन चिलबिले फ्रेंड्स से जो उनका स्ट्रगल में साथ नहीं देते, या फिर जो अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं वहाँ पे साथ नहीं देते। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, वही दोस्त, वही फ्रेंड, वही सर्कल, वही अपने, कोई साथ नहीं देता। अक्सर वो हर चीज़ में अपने आप को अकेला पाती हैं, हर चीज़ में। एट द एंड ये रियलाइजेशन सबको हो जाता है शायद, कि उसकी लाइफ का जो सल्यूशन है ना, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है, उसके सिवा कोई नहीं हल कर सकता। फिर वो शेयर करना बंद कर देती है, बात करना बंद कर देती है, लोगों को इग्नोर करना सीख लेती है, लोगों को लेट गो करना सीख लेती है। और फिर उसका निकल के आता है एक रौद्र रूप, जो कि इस समाज को हजम नहीं होता है। जो कि लोग बोलते हैं पहले तो बड़ी सीधी थी, ससुराल वाले अक्सर बोलते हैं अरे पहले तो बहुत सीधी थी, अब देखो असली रूप निकल के आया। पर उनको ये नहीं पता होता कि भाई इस असली रूप के पीछे कौन है। क्या सच में नहीं पता होता कि इस असली रूप के पीछे कौन है? क्या सच में रियलाइज़ नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता है भाई। रियलाइजेशन अगर हो जाए ना, तो इंसान तकलीफ़ ना दे इतनी बहुओं को। और आप ये जो इंस्टा, फेसबुक, कहीं भी आप एक लड़की को देखते हो ना, वो लड़की भी जो कॉमेडी वीडियो बनाती है वो भी रोती है, जो सैड वीडियो बनाती है वो तो रोती है, जो हंसते हंसते रोती है वो भी रोती है, और जो रोते रोते हंसती है वो भी रोती है। मतलब सोचने बैठते हैं ना, रात का 12 बजने वाला है और ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई निकल के, तो लगा यार चलो बात कर लेते हैं। और अक्सर ही लड़कियों के साथ में होता है, पैदा होते ही लड़की हुई है, लड़की हुई है। हम लोग की जनरेशन में तो ये तो बहुत आम बातें थी ना, वहीं से लोगों का मुंह बनना शुरू हो जाता है। फिर उसकी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर बाई चांस माँ बाप ढंग के हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा दिए,
तो फिर उसको जॉब नहीं करने देना है, शादी कर देनी है। शादी कर दी, अच्छा पैसा प्रॉपर्टी घर देख के, लेकिन इंसान नहीं देखा। एक्चुअली में इंसान कैसे नहीं देखा। अब वो लड़की हर दिन घुटती है, और जब घुटते घुटते उसका जब गुस्सा, डिप्रेशन, जो एंजाइटी, इतने सारे रोग लेके बैठती है और उस सब फूटता है गुस्से के रूप में, बोलने के रूप में, तो इसी समाज को इतनी दिक्कत हो जाती है। अरे वो तो इतनी काबिल है, अरे वो तो इतनी चंट है, अरे वो तो बहुत तेज है, अरे देखो उसने कपड़े कैसे पहने। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि 99% जो लड़कियां होती हैं ना, वो चीज़ों को कवर अप करती हैं। चाहे वो मायके में हो, मायके में भी वो अपने फ्रेंड सर्कल में, हर चीज़ में, फ्रेंड सर्कल हो, रिश्तेदारी हो, हर जगह ऐसा शो करती हैं कि वो दुनिया की सबसे लकी हैं, उनके माँ बाप उनसे बहुत प्यार करते हैं, भाई बहन बहुत प्यार करते हैं। और ससुराल में भी वही कि हाँ सास ससुर बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, घर बना हुआ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, पति भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है। इन चीज़ों से कवर अप करती है। अगर आप किसी की रियलिटी जानने बैठेंगे ना तो रो देंगे। और ये जो सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हो, जो खासकर लेडीज़ों की बाहर आई है ना, वो मैं मानती हूँ कि ठीक है कुछ लोग आए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ इस उसमें आई कि चलो इसी बहाने मैं बिज़ी रहूँगी, इसी बहाने मैं कुछ काम करूँगी, और इसी बहाने मैं कुछ अर्न करूँगी, और इसी बहाने अपने हिसाब की ज़िंदगी जी पाऊँगी। ये सच्चाई है। ये जो कॉमेडियन हो या फिर कोई किसी भी तरह की वीडियो बनाता हो, सोशल मीडिया भी लड़कियों के बिना चलता नहीं है, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा, लेकिन पता है आज भी लोगों के घरों में, लोगों की जो सोच में, या फिर बोले जो लड़कियों की असली कंडीशन है वो यही है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होता, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां सबसे दूर हो जाती हैं, सबसे। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। उन्हें कभी ना कभी रियलाइज़ हो जाता है कि भाई प्रॉब्लम तुम्हारी, तुम जानो। और अब जैसे बहू बन जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मतलब खुद को भी संभालना है, माँ बाप को भी संभालना है, और ससुराल वालों को भी संभालना है। भले ही उन्होंने तुम्हारे लिए नए नए में, जब तुम्हारी शादी हुई, कितना भी गलत किया हो, कितना भी अभी भी गलत कर रहे हो, फिर हमें ही समझदार बनना पड़ता है। उन लड़कियों को ही समझदार बनना पड़ता है। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ, मैंने अभी एक वीडियो देखा, इंस्टा पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इधर मैं कई दिन से इंस्टा चला नहीं रही थी, बताया था मैंने आप लोगों से कि फ़ोन कुछ दिक्कत कर गया मेरा, तो इस वजह से मैं देख नहीं रही थी। और यूट्यूब वगैरह मैं बहुत ज़्यादा देखती नहीं। इंस्टा पे जो क्या होता है, जो जैसे ही ओपन करो जो ट्रेंडिंग चीज़ होगी वो बहुत जल्दी दिखती है, 2-4 स्क्रॉल किए दिख जाती है। और वो लड़की बोल रही थी कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार इसकी माँ होगी। ऐसे नहीं बोल रही थी वो, ऐसे नहीं बोल रही थी। बहुत कुछ भरा होगा, बहुत कुछ सहा होगा, बहुत कुछ उसने देखा होगा अपनी लाइफ में। और बस एक ही सवाल है समाज से कि भाई जब आप दूसरे की बेटी अपना नहीं पाते हो तो शादी करते क्यों हो। इसीलिए शायद आज के ज़माने में लड़कियां भी सिंगल हैं, नहीं करना चाह रही वो शादी, अकेले वो खुश रहना चाहती, अपने करियर पे फोकस कर रही है। क्योंकि उन्होंने आगे की जो माँ को देखा, बहन को देखा, भाभी को देखा, सबकी कंडीशन सेम है। और जब सबकी कंडीशन सेम है तो शादी में क्या मतलब है, बच्चे पैदा करने के लिए क्यों करनी शादी भाई।
और ख़ासकर उन लड़कियों के लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जिनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, चाहे मायका हो, ससुराल हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, कहीं से भी। और सपोर्ट मिलेगा भी क्या, आप ये सोचो। अगर आपकी शादी हो गई ना तो कौन सपोर्ट कर पाएगा आपको। या तो आप उन चीज़ों से निकलो, तो निकलोगे है नहीं, क्योंकि बच्चा हो गया है, बच्चे हो गए हैं। अब जब बच्चे हो गए हैं तो जिम्मेदारी है, दुनिया है, समाज है। अगर हम निकल के भी जाते हैं तो माँ बाप के लिए सवाल, भाई बहन के लिए सवाल, बहुत कुछ बदल जाएगा। भले ही उसके बाद आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन नहीं निकल सकते हो। और इतनी तकलीफ़ हुई ना वो वीडियो देख के, और शायद कहीं ना कहीं हर लड़की उस वीडियो से रिलेट कर पा रही होगी। बहुत तकलीफ़ हुई देख के। मैं देखती हूँ, स्क्रीनशॉट उसका लगा दूँगी, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, ऐसे बोल रही थी। ऐसे नहीं बोल रही थी वो। बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द। जो मूवी आई थी ना स्त्री, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है एक लेडी को, एक औरत की ज़िंदगी को, बहुत अच्छे से उसमें। और सच दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन नहीं सुधरते भाई लोग। भले ही वो इस तरह की वीडियो जाके लाइक कर दें, लेकिन अपने घर की औरतों को लाइक करना नहीं शुरू करते हैं। जी हाँ, बस यही बोलना चाहिए था मेरे को। मतलब अगर वीडियो उस टाइम पे होती तो लगा दूँगी मैं। फ़िलहाल अभी भी चल रही है भाई, वो अभी भी चल रही है वीडियो तो चलेगी। ऐसी चीज़ें जब समाज में आती हैं तो एक्चुअली ना मर्द समाज को बहुत बुरा लगता है। सो कॉल्ड जो साड़ी पहनी हुई एक नारी जी 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 हुजूरी करती हुई एक लड़की को पसंद करते हैं, जिनको पढ़ी लिखी भी चाहिए, कमाओ भी चाहिए। आजकल तो कमाओ भी चाहिए, लेकिन घर के काम सिर्फ वही करेगी। चाय भी वही बनाएगी, खाना भी वही बनाएगी, बर्तन भी वही धुलेगी, सब काम वही करेगी, करना कुछ नहीं है। और जब से सोशल मीडिया आया ना, लेडीजें अपने मन की बातें बोलने लगी, तो कहीं ना कहीं एक वो आया है, मतलब औरतों की जो सोच है वो ना, वो अब आगे बढ़ी है। और यही सारी चीज़ें शायद लोगों को हजम नहीं हो पाती हैं। उसमें भी ये होता है, अब तो बहुत काबिल हो गई हो। हाँ, ऐसी चीज़ें सुनी है भाई, देखी है। हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, देख रहा है, सबको पता है कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे होनी चाहिए। मतलब शायद ही कोई लड़की होगी जिसने कभी ये ना सोचा हो कि काश मैं पैदा नहीं हुई होती, या फिर काश मैं लड़का होती। जी हाँ, भले ही आजकल हो रहा है लड़कों के साथ भी, लेकिन एक लड़के के साथ बुरा होता है तो पूरा समाज उठ के खड़ा होकर वीडियो बनाने लगता है, सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। जबकि यहाँ पे हज़ारों लड़कियों के साथ में इतना बुरा होता है, हर दिन बुरा होता है। कोई बहू पिस रही है, कोई बेटी पिस रही है, किसी बहू को मारा पीटा जा रहा है, तो कहीं बहू को, बेटी को भी मारा पीटा कूटा जा रहा है। तो माँ बाप इज्जत के लिए करते हैं, और ससुराल वाले पति जो है अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए करता है। सर दर्द हो जाता है ऐसी चीज़ें सुन के, सोच के, देख के। बहुत ज़्यादा वो होता है, और लगता है क्या ही बचा है जीवन में, खासकर एक लड़की की। आजकल लड़कियां पता बच्चे भी नहीं कर रही ज़्यादा ना। एक कर लिया ठीक है यार, इसी को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, वैसे भी कौन सा बुढ़ापे का सहारा होना है।
तो सही में हम लोग उस जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे हम अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन से कोई उम्मीद भी नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि आने वाली पीढ़ी से कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि जब हम उम्मीद रखते हैं ना तो बहुत गलत करते हैं हम उसके साथ। ये जो बहुओं के साथ में, बेटियों के साथ में होता है ना, ये उम्मीद पे ही तो होता है। ये नहीं कि हाँ चलो हमने बड़ा किया, पाल दिया, पोस दिया, आगे की चीज़ें हैं या फिर जो भी है उनके हिसाब से करने दें। और अगर उनके हिसाब से नहीं करने दें तो एटलीस्ट इतनी छूट तो मिलनी चाहिए कि इंसान अपने हिसाब से सोच पाए, कुछ कर पाए अपने लिए। और सबसे बड़ी बात आज की जो मेन वो है ना, वो ये है मेरे हिसाब से कि हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसी सेल्फ डिपेंडेंट होने की एक रीज़न है कि आज लड़कियां सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास एक रास्ता होता है कि वो 2 से 5 फ्री रहती हैं, 2 घंटे, 4 बजे 5 बजे तक, जब तक दोबारा खाने चाय पीने का समय नहीं हो जाता। और वो उसी समय को इतना यूटिलाइज़ करती हैं, इतना अच्छे से करती हैं कि कुछ लोग तो नाम कमा लेते हैं और कुछ लोगों का नाम नहीं हो पाता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश किया करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सालों से लगे पड़े, नहीं हो रही चीज़, कई साल हो गए। कुछ लोग किस्मती निकलते हैं, हो जाती हैं अच्छे से चीज़ें और वो एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, सच में जी रहे होते हैं। पता है, जब एक पति कमाता है ना, एक लड़का कमाता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार का देखता है। लेकिन जब एक लड़की, जैसे पढ़ाई में होता है ना कि एक लड़की पढ़ी होगी तो 2 परिवारों को संभालेगी, वैसे ही लड़की का होता है कि जब बहू कमाएगी ना तो वो अपने माँ बाप को भी देख लेगी और सास ससुर को भी देख लेगी। लेकिन जब एक लड़का कमाएगा ना तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप और अपनी बीवी बच्चों को भी देख ले, वो बहुत बड़ी बात है। ये सच है, समाज का कड़वा सच। फ़िलहाल के लिए इतना ही रखूँगी, ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ। लेकिन सच में अगर आपके घर में बेटी है ना तो उसको इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए। प्यार का मतलब ये नहीं है बिगाड़ना है, प्यार का मतलब है उसको स्ट्रांग बनाइए, उसको अपने लिए डिसीज़न लेना सिखाइए, उसको अपने लिए स्टैंड लेना सिखाइए, उसको गलत के सामने गलत बोलना सिखाइए, उसको अपने करियर पे ध्यान देना सिखाइए। अपनी आप संस्कारी होके भी, आप अच्छा होके भी आप अपने वो कर सकते हो। समाज के चक्कर में अपनी बेटी को मत दबाइए, वरना जिस समाज के चक्कर में आप अपनी बेटी को दबा रहे हैं ना, कल जिस दिन ससुराल जाएगी आपकी बेटी को वही ससुराल वाले दबा के मार नहीं डालेंगे, क्योंकि मार डालेंगे तो फिर उनकी बेइज्जती हो जाएगी। वो जिंदा रखेंगे लेकिन जिंदा लाश बनाना चाहेंगे, ये सच है। इसलिए अगर आपके घर में बेटी है तो उसको भी, और अगर आपके घर में कोई बेटी आई है बन के ना, तो उसको भी थोड़ा सा प्यार दीजिए। जिन बड़ों की, कहते हैं कि घर के बड़ों की जिम्मेदारी होती है एक बहू को अपनापन फील कराने की, प्यार दिखाने की, उसको उसके राइट दिखाने की, उसका हक बताने की, हाँ उसकी ज़रूरतें बताने, हर चीज़ में। लेकिन हमारे समाज में होता ये है कि वही बड़े आपसे बोलते हैं तुमसे क्या मतलब, तुम अपना खाने से बनाने से मतलब रखो ना, अपने किचन से मतलब रखो ना। मत करिए ऐसा, टूट जाती है वो लड़की, कहीं बोल नहीं पाती, किसी से बोल नहीं पाती, समाज में झूठी शान बनाए रखने के लिए अच्छे से मेकअप करके तैयार होके आपके घर के पार्टी फंक्शन तीज त्योहार सब करती है, लेकिन वो हर रोज़ मरती है, हर रोज़ तिल तिल के मरती है। और जो ये आप बोलते होने की, मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन सुनी है, उसका मुंह नहीं सीधा रहता। कैसे रहेगा सीधा भाई?
कभी ननद हो तो ननद बन के दिखाओ ना, छोटी बहन बन के दिखाओ ना, बड़ी बहन बन के दिखाओ ना। देवर हो कभी भाई बन के दिखाओ ना। पति हो तो कभी बाप बन के दिखाओ ना। और अगर बाप हो तो कभी समझ के दिखाओ ना। एक बेटी के दिल की बातें, एक बेटी का जज्बात, एक बेटी का दर्द माँ तो हमेशा समझती है, बाप नहीं समझता है। बाप को समाज, सोसाइटी, इन्हीं सबसे मतलब होता है। शायद कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी, कोशिश करिएगा, शायद समझ में आ जाए। कुछ बड़ा नहीं बोला है मैंने, जो चल रहा है ना हमारे समाज में, जो कंडीशन है हम लड़कियों की, चाहे आप जितने बड़े उस पे देख लीजिए। मैंने एक दिन उस दिन आचार्य प्रशांत है ना, उनका वीडियो देख रही थी। वहाँ पे बोल रही थी कि मतलब वर्किंग लेडी है, बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो प्रेशर पे हैं, फिर भी वो उनको हर चीज़ में अनुमति चाहिए, फिर भी उनको हर चीज़ में उनको हिसाब से चाहिए। तो ये रियलिटी है भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जहाँ पे वो अपना खुद कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए, किसी डिसीज़न की बात आती है, कुछ करना होता है, तो पति से पूछ के बताऊँगी, ससुराल वालों से पूछ के बताएंगे, मायके वालों से पूछ के बताएंगे। लेकिन जब वहीं पे बात आ जाती है एक पति की या फिर एक बेटे की, वो सारे डिसीजन खुद ले लेता है। क्यों? फिर उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और अगर सोचना भी पड़ता है ना, तो वो अगर 4 घंटे सोच लेते हैं तो वो 6 घंटे बाहर रह के अपना मैंने देखी हैं चीज़ें, बाहर निकलने पे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं आपकी लाइफ में। जो आपके घर पे चीज़ें हुई होती हैं ना, वो आप भूल जाते हो, क्योंकि आपको बाहर जाके जो आप काम कर रहे हो उसमें मन लगाना है, वो करना है, उसका रिजल्ट देना है। तो ये जो कहते हैं ना कि पुरुषों को क्यों नहीं होता डिप्रेशन, भाई होता है, पर इस तरह नहीं, सहन शक्ति नहीं होती इतनी। रेशियो जो है कभी चेक करना साइड का, है ना, साइड का, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। जो ये करते हैं ना वो लड़के बहुत करते हैं, क्योंकि उनकी सहन शक्ति इतनी नहीं होती। और जिस दिन लड़कियों की सहन शक्ति ख़त्म हो गई, ऐसे ही होने लगा ना, तो पता नहीं कितना परसेंटेज आगे बढ़ जाएगा लड़कियों का। क्योंकि हर लड़की डिप्रेशन में है, हर लड़की परेशान है, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाभी हो, हर रिश्ता तो उन्हें परेशान कर रहा है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।